जय श्री राम। वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? जो भी ऑनलाइन है आ जाइए, क्योंकि आज जो चर्चा का विषय है वो है कोरोना, प्रदूषण और मेरी बागवानी। वर्षा की बागवानी को देखे हुए बहुत दिन हो गए आपको। और कोरोना जो इस समय बहुत तेजी से फैल रहा है, पंख पसार रहा है, और हमने भारतवासियों ने किस तरह उसको खदेड़ा था पिछली बार, याद है ना? भूले नहीं है। तो इस बार फिर से डबल जोश के साथ कोरोना को वापस खदेड़ेंगे। दिल्ली की सरकार कह रही है, केजरीवाल जी कह रहे हैं प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, पटाखे नहीं फोड़ो। मुझे नहीं फोड़ने पटाखे, लिए सारे पटाखे और लगा दी आग। जब पटाखों का लाइसेंस ही क्यों दिया जब आपको पटाखे नहीं जलवाने थे? या आप नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, या आपको ये नहीं पता कि दिल्ली में प्रदूषण कितना रहता है इन दिनों? कोई भी दिल्ली में अगर 4 साल भी रह लिया, 2 साल भी रह लिया, तो उसे कि इन दिनों प्रदूषण कैसा ज़्यादा नेटवर्क खराब आ रहा है, बार बार कट रहा है। जब दिल्ली का रहने वाला बंदा ये जानता है कि उसके बावजूद आप लोगों को समझ में तब आता है जब दिवाली आ जाती है, और तब आप कहते हैं कि पटाखे नहीं चलाने। तो ये इस बात को आप क्या कह सकते हैं? क्या कोई मजा हुआ नेता, कोई पॉलिटिशियन, कोई राजनेता एकदम से पटाखों पर बैन लगा सकता है जबकि लाइसेंस उसी ने दिए पटाखे बनाने के लिए? क्या ऐसा उचित है? क्या उस नेता को आप मजा हुआ कहेंगे? दिल्ली दिल्ली में रहने वालों को सबको पता होता है कि पोल्यूशन कितना है। प्रदूषण का अगर हमें रोकथाम करनी है, अगर हम नेता के पद पर बैठे हैं, अगर हम दिल्ली की सरकार बने हुए हैं, तो हमें किसी तरह कोरोना के उपाय, क्या आपको सही लगता है कि सही समय पर कोरोना के उपाय किए जा रहे हैं? जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया उसके बाद रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं। अमित शाह जी के साथ मीटिंग करके और बेड बढ़वाए गए हैं, क्यों नहीं पहले से इंतजाम किए गए? जबकि यूरोप में, स्पेन में तो मार्च तक के लिए एक तरह से लॉकडाउन कर दिया गया है। जर्मनी में, लंदन में, सब जगह एक एक महीने का लॉकडाउन कर दिया गया है। सब इटली में, सभी जगह लॉकडाउन किया जा रहा है। तो दिल्ली सरकार इतनी क्यों? क्या दिल्ली सरकार के लिए दिल्ली वालों के जीवन का कोई मोल नहीं? क्या कहते हैं आप? क्या राय है आपकी? आप बताइए, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? क्या कोरोना की रोकथाम के लिए उपाय जो किए गए वो सही समय पर किए गए? हाँ या ना? दिल्ली में पटाखे फोड़ने के लिए जो मना किया गया, क्या वो उचित था? क्या दिल्ली में प्रदूषण इस समय बहुत ज्यादा नहीं फैलता हर साल? नए नए आए हैं केजरीवाल जी, दिल्ली में सरकार बनाई है। क्या उन्हें दिल्ली के प्रदूषण के हालात नहीं पता, किस महीने में कितना प्रदूषण रहता है? पटाखों के लिए लाइसेंस केजरीवाल जी ने नहीं दिए थे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अजीब सा भी लगता है इतने बड़े बड़े नेताओं को समझने में। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? जनता है, आप वोट देते हैं, सरकार से ज़्यादा हक और अधिकार आपके हैं। आपका मत, आपके विचार मेरे मायने में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आप सरकार। करण भाई मोहिवारा जी जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? संतोष कुमार जी, जय श्री राम जी। संतोष जी कैसे हैं? नहीं आ रहा, बार बार जा रहा है। वाईफाई तो बंद है, और नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और आज संडे है तो कपड़े धुले हैं, घर में बहुत सारे कपड़े धोए हैं मैंने। सभी बहुत सारे इस तरह के काम होते हैं जो इतवार को किए जाते हैं, और कोरोना की वजह से अभी वापस पटरी पर गाड़ी आई है और सभी अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं, और इतवार का दिन मिलता है जब हम कपड़े धोते हैं या इस तरह के काम करते हैं, बागवानी जैसे शौक पूरे किए जाते हैं। तो मैंने भी आज बागवानी करी, हल्दी लगाई थी, तो हल्दी तैयार, गांठें हैं तो आज हल्दी की गांठें, अदरक निकाल कर ले गई थी। अदरक हल्दी तो मैं छत पर ही लगा लेती हूँ गमलों में। और टमाटर की पौध बहुत सारी तैयार करी थी, बहुत सारी बांट करी, अभी तैयार हैं तो उनको अलग अलग गमलों में रोपनी है। दिखाती हूँ मैं आपको। ये बैक क्यों नहीं हो रहा? हो गया। ये देखिए, ये हल्दी, हल्दी की गांठ है। इसका तो भंगा ही निकल गया। ये देखिए,
हल्दी, ये हल्दी के पत्ते भी बड़े काम के होते हैं। आप इसको भी सब्जी में डाल सकते हैं, काट के धो के चावल में भी डाल सकते हैं। और ये जो नीचे गांठ है ना जी, ये हल्दी है। हल्दी है, मैं बहुत सारी तो तोड़ के ले गई हूँ नीचे। ये देखिए, देखिए कितनी सुंदर हल्दी है, सुनहरी हल्दी, ताजी, एकदम ताजी। हल्दी की सूखी गांठ इस तरह उगा सकते हैं, या फिर इस तरह की कच्ची हल्दी आप बाजार से जो भी खरीदते हैं उसको दबा दीजिए, और बहुत जल्दी, मेरे ख्याल 20-25 आता है, ये पौधा बन के तैयार हो जाता है, और 1 महीने बाद इसमें हल्दी आ जाती है नीचे। अदरक इसमें मैंने डाल दी थी, दबा दी थी। जब अदरक सस्ती हो गई थी ना, तो मैंने ज़्यादा ले ली थी, और बाकी सूखी अदरक मैंने इसमें दबा दी थी। सूखी मिट्टी में ही दबा दी थी, मतलब ये देखिए भुरभुरी सी मिट्टी है, इसमें मैंने पानी नहीं दिया ना, ये वो है। तो मिट्टी और रसोई का कचरा मिलाकर जो खाद बनाई है ना, ये वो है, ताकि मैं इसको गमलों में सब में डालती रहती हूँ। और ये देखिए अदरक, ये 2 महीने पुरानी अदरक है, और कितनी ज़्यादा फ्रेश है, एकदम ताजी अदरक है। इसको दबा दीजिए, और अगर उगानी है तो ऐसे गमले में उगा सकते हैं आप, नहीं तो मिट्टी में दबा दीजिए अगर आपको ऐसी खानी है तो। बहुत जल्दी उग जाती है ये, और कितनी ताजी और फ्रेश है। मैं आपको इसको, ये देखिए बिल्कुल ताजी अदरक, फ्रेश, जैसे अभी खेत से लाए हो। कोई कह सकता है ये 2-3 महीने पुरानी अदरक है, तो इनको स्टोर करना भी बहुत आसान है। और हल्दी, अदरक आप इसी तरह उगाइए। टमाटर, ये अरबी उगाई हुई है, नीचे अरबी आ रही है उसमें, ये अरबी के पत्ते हैं, ये देखिए, और नीचे अरबी की गांठें उग रही हैं खूब सारी, ताजी अरबी, एकदम फ्रेश, बहुत आसान है उगाने। और ये मिर्ची की पौधा है इसके साथ में, ये हरी मिर्च की है, और ये टमाटर की, और ये बहुत सारी ये टमाटर की ये पौध तैयार हैं, ये बांट के रखी हैं, जो चाहिएगा ले जाएगा। ये भी हल्दी है, ये भी हल्दी है, और इतने छोटे से, देखिए इतने से गमले में आ जाती है, बहुत हल्दी उग जाती है इतने से गमले में। तो आपको मुश्किल से 1 किलो मिट्टी चाहिए होती है, उसमें आप बहुत सारी अदरक हल्दी उगा सकते हैं। तो इस तरह बागवानी के शौक भी हम संडे को पूरे कर सकते हैं। ये भी अरबी है, के पकौड़े बन जाते हैं, और नीचे अरबी की गांठें आ जाती हैं। तो इस तरह के शौक हैं। और ये कपड़े धुले हैं, बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा आ रहा है। तो इस तरह शौक पूरे कर सकते हैं आप बागवानी के, घर के अंदर आराम से ताज़ी सब्जी, बहुत मुश्किल नहीं है। और ये मैंने दिवाली के फूल भी जो बाहर लगाए थे वो भी धो के रख दिए हैं, अगले साल काम आएंगे। ये सारे पानी में से धो के ये रख दिए। अभी धूप लग रही है, धूप लगने के बाद पैक करके रख दूंगी, ताकि नए साल पर सजा सकूं या अगले साल दिवाली पर सजा सकूं। तो ये जो बागवानी का शौक़ है ये आप आराम से पूरा कीजिए, और कोरोना से बचे रहिए। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, 14-15 दिन में अगर वायरस आ भी गया है तो बहुत जल्दी चला जाएगा। आपको तो पता ही है, उसे जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन चाहिए होते हैं, किसी के बॉडी में एंटर करता है 14 दिन तक वो एक्टिव रहता है। बस उससे बचने का बहुत आसान तरीका है, हमें पता है। अब तो हमने लॉकडाउन में ये तो सीख ही लिया कि किस तरह कोरोना के वायरस को भगाया जाता है। जब यूरोप और अमेरिका त्राही त्राही कर रहे थे और किसी भी तरह उनके समझ में नहीं आ रहा था कैसे भगाएं, हमारे मोदी जी ने बहुत डाउन करके सबसे हमारे देश से कोरोना को भगा दिया था। और ये सेकंड फेज़ है, सबको पता था सेकंड फेज़ आएगा और हम इसके लिए तैयार थे। लेकिन एक बात तो मुझे बताइए, ये जो फ़ोन में बहुत जैसे हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो बड़ी लंबी लंबी पहले तो यही आती है कि ये कोरोना के बारे में बहुत लंबा बात बोलते हैं। तो अगर हमें किसी से कोई अर्जेंट बात करनी होती है और हमें उसके लिए वेट करना पड़ जाता है, तो क्या ये उचित है? और अब तो सबको इतनी ज़्यादा कोफ्त होने लगी है और सबको पता है कि ये ऐसे बोलेंगे तो फ़ोन ही थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं कान से। तो अगर इसकी जगह सिर्फ एक सेकंड का सिर्फ एक लाइन बोले कि कोरोना से बचाव में
सहयोगी बनिए या कोरोना से बचाव रखिए, या सिर्फ एक ही बोले तो हर कोई सुनेगा भी और अलर्ट भी रहेगा, और इतना किसी का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अर्जेंट किसी को कुछ बोलना था किसी को, लेकिन वो इतनी लंबे समय तक वो कोरोना का वो बचता रहा, तो वो समय पर उनको आगाह नहीं कर पाए। तो सही है, शिकायतें सही हैं, तो इसके लिए हम सरकार को आगाह कर सकते हैं। इसके लिए भी आप अपनी आवाज़ उठाइए और सरकार को आगाह करिए कि जो फ़ोन उठाने पर, फ़ोन की घंटी बजने पर इतनी लंबी जो बजती है कोरोना के बारे में, वो गलत है। सिर्फ बोलनी है कि कोरोना से सावधान, बस इतना, 3 अक्षर ही बहुत है ना। तो इसके लिए सरकार को अगर हम कहेंगे सारे मिलकर, तो सरकार को सुनना, और ये लॉजिकल भी है। तो हमें इन छोटी छोटी बातों पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए सरकार को। नेट की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, बार बार नेट कटे जा रहा है, लेकिन आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं, मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हैं या असहमत हैं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए, पता लगे कि मैं सही हूँ या गलत, और हमें इस बारे में अपनी आवाज़ उठानी चाहिए या नहीं। लॉकडाउन चाहे लगे चाहे ना लगे, लेकिन करनी ही है। मेरा फ़ोन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द नेट, और शायद मैं आपसे बहुत लंबी बात नहीं कर पाऊँ, क्योंकि एक तो केजरीवाल सरकार ने हमें दिवाली पर मना कर दिया पटाखे चलाने के लिए। पटाखे बनवाए ही क्यों, लाइसेंस ही क्यों दिए? क्या केजरीवाल सरकार दिल्ली में नई नहीं आई है? उन्हें ये नहीं पता कि दिल्ली में प्रदूषण कितना होता है अक्टूबर नवंबर में? पहले तो लाइसेंस दे दिए, पटाखे बनवा दिए, और पटाखे क्या करेंगे? स्टोर करेंगे उसको, ताकि उसमें कहीं आग लग जाए, या फिर उसको जला देंगे। जैसे फसल काम नहीं आ रही किसी के तो उसको आग लगा दो, इसी तरह पटाखे नहीं जलाने तो उसको आग लगा दो। यही करवाना चाह रही थी केजरीवाल सरकार। नहीं आया मुझे उसको पटाखे जलाने के लिए मना करने का लॉजिक ही नहीं। और दूसरी बात ये समझ में नहीं आई कि जब हम किसी को फ़ोन मिलाते हैं तो इतनी लंबी रिंगटोन बजती है, कोरोना के बारे में इतना लंबी तरह से सचेत किया जाता है, पूरे 5 मिनट ले लेते हैं। वही बात सुन सुनकर सब लोग पक चुके हैं। किसी को इमरजेंसी किसी से बात करनी होती है तो वो सोचता है अरे यार इतनी देर तक तो ये कोरोना वाला भाषण सुनना पड़ेगा। सिर्फ 3 अक्षर बोले, कोरोना से सावधान, इतना ही है। इसके लिए हमें सरकार को शायद समझाना पड़ेगा, और थोड़ी बहुत बागवानी करते रहिए। हरी भरी धरती सारी बीमारियों और वायरस से दूर रखती है। हमें ना तो सिर्फ वो सशक्त रखती है, स्वस्थ रखती है, बल्कि हमारी ऑक्सीजन लेवल को भी अच्छा करती है, और हमें अच्छा खाने को मिलता है, और उसमें ज़्यादा भी परिश्रम। रविवार को आधा 1 घंटा थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपको फ्रेश सब्जियां खाने को घर की ही मिलेंगी। तो महंगी, क्योंकि मैं तो प्याज नहीं खाती, प्याज भी बड़ी आसानी से घर में उगाती है, और कई लोग तो कच्चा प्याज खाते हैं, ताज़ी फ्रेश की, वो तो मुश्किल से 15 दिन में ही उगाती हैं। बहुत आसान है, ऊपर से काट के खाते जाइए और नीचे की वो फिर से उगती जाती हैं, 3 4 5 बार आराम से उगती हैं ये सब्जियां। सर्दियों की पालक मेथी बहुत जल्दी उगती है। फ्रेश सब्जियां खाइए, और आपकी ये छोटी सी मेहनत आपके पूरे परिवार को स्वस्थ रखेगी। और आपका जो गरम मसाला होता है ना, जो किचन का, उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए, क्योंकि एक तो सर्दी किल करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कारगर औषधि है। जी हाँ, सिर्फ आपका गरम मसाला, आपको अलग से कोई काढ़ा नहीं बनाना, आपको अपने हर खाने में गरम मसाला डालना है, बस काढ़े वाले सारे औषधीय गुण मिल जाएंगे। तो घर में ही गरम मसाला थोड़ा थोड़ा कूटिए और उसे सारी सब्जियों में डालिए। गरम मसाला बनाना तो सभी को आता होगा, अगर नहीं आता हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको रेसिपी दे दूंगी, नहीं तो गूगल बाबा जिंदाबाद। तो बहुत, लेकिन ये नेट ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ और नेट उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी आपसे रोज़, मैं फिर उससे वादा खा पाती, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आपसे हर रोज़ रूबरू। हम लोग हर रोज़ बात करेंगे, मन की बात करेंगे, और जो भी हमारे को परेशानियां हैं वो सरकार से साझा करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी वो। तो जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत जल्द मिलेंगे। शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। कुछ भी समझ में आ रहा है नीचे कमेंट में अपने